वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम लर्न करेंगे आपके संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्रहेलिका। प्रहेलिका मतलब पहेलियाँ, यानी कि कुछ जो क्वेश्चनरीज होती है वो कि हम किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी के लक्षणों को हम डिस्क्राइब करते हैं और वो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर से हमें उस चीज़ को पहचानना होता है। ओके, तो अलग अलग एग्जाम्पल से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे आप लोगों को अदर सब्जेक्ट्स में भी आए होंगे और ऐसी पहेलियाँ हमें आज संस्कृत में लर्न करनी है। ओके, तो पहले शुरू करते हैं। एक चक्षुर्न काको यह बिलमिच्छन्न पन्नगः। अभी एक चक्षुर्न यानी कि द वन विथ वन आई, यानी कि ऐसा इंसान या तो फिर ऐसी चीज़ जिसकी एक आंख होती है लेकिन वो कौवा नहीं है। बिल्लम इच्छन्न पन्नगः। अभी बिलम इच्छन का मीनिंग होता है वन विशिंग टू गो इनटू अ होल, यानी कि वो ऐसा चाहता है कि वो उस होल में जाए, लेकिन न पन्नगः, वो स्नेक नहीं है। पन्नगः का मीनिंग क्या होता है? स्नेक। ओके, क्षीयते वर्तते चैव न समुद्र न चंद्रमा। क्षीयते यानी कि छोटा होना और वर्धते यानी कि बड़ा होना। वो छोटी भी होती है और बड़ा भी होता है, लेकिन वो समुद्र या चंद्रमा नहीं है। तो वो क्या हो सकता है? जिसकी एक आँख है लेकिन वो कौवा नहीं है। कोई ऐसा चाहता है कि उसके अंदर जाए लेकिन वो स्नेक नहीं है। इसके बाद वो छोटा होता है और बड़ा होता है लेकिन वो समंदर या तो फिर चंद्रमा नहीं है। तो वो क्या हो सकता है? वो हो सकती है नीडल। नीडल क्यों? दिस हैज़ अ होल, उसकी एक होल होती है, उसको यहाँ पे आँख के रूप में दर्शाया गया है। और जो थ्रेड होता है वो उसके होल के अंदर जाता है, राइट, वो क्लॉथ को स्टिच करने के लिए। उसके बाद वाइल टीचिंग द थ्रेड गोज इन एंड आउट ऑफ द क्लोथ्स वैंस एंड वैक्सेस। जब हम कपड़े को सिलते हैं तो वो छोटी होती है और बड़ी हो जाती है, राइट, कभी छोटी होती है और कभी कभार बड़ी हो जाती है, इसलिए उसको नीडल के रूप में हमें यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा नीडल यानी कि सुई। अभी उसके बाद है चतुर्मुखो न च ब्रह्मा वृक्षारूढ़ो न च शंकरः निर्जीव विची च निराहारी अज्रशम धान्य भक्षणम। अभी चतुर्मुख यानी कि 4 मुख वाला है लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। वृक्षारूढ़, वृक्षारूढ़ का मीनिंग होता है यहाँ पे जो वल्कल होता है ना प्राणियों की, वो स्किन से, जो एनिमल्स की स्किन से हम इंसान टाइम में जो इंसान पहनते थे, वल्कल जिसको बोलते हैं, तो वल्कल के ऊपर बैठते हैं लेकिन वो शंकर नहीं है। निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट वो कुछ खाते हैं। वो नॉन लिविंग्स है लेकिन वो कुछ खाते हैं। और अजस्न धान्य भक्षणम। अभी अजसम का मीनिंग क्या होता है? रेगुलरली, मतलब अजसम यानी कि हमेशा कंज्यूम्स ग्रेन। वो क्या करते हैं? ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा प्लव यानी कि हल। क्यों? उसके 4 फेस होते हैं लेकिन वो ब्रह्मा नहीं है। वो ही सीट्स ऑन अ बल बट इज नॉट अ शंकरा। वो वल्कल के ऊपर होती है लेकिन वो शंकर भी नहीं है। वो नॉन लिविंग है लेकिन और कुछ खाते भी नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ग्रो करते हैं, राइट। जो हल होता है वो क्या हमें क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लव यानी कि हल। उसके बाद है अपतो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्कुटवक्ता चयो जानानि स पंडितः। अपदो दुर्गामी मतलब उसके पास पैर नहीं है लेकिन वो दूर तक जाता है। साक्षरः यानी कि अक्षर सहित, अक्षरों के साथ। अमुख है लेकिन वो बहुत कुछ बोलता है, जो जान सकता है वो क्या है? पंडित है। ओके, वो बहुत दूर तक जाता है। इसके बाद वो कुछ बताता है, मतलब वो बहुत दूर तक जाता है और कुछ डिस्क्राइब करता है, कुछ हमें कहता है, लेकिन वो पंडित नहीं है। उसके बाद उसके पास मुख नहीं है लेकिन वो बहुत कुछ फ्रैंकली बोलता है, जो ये जान सके तो वो क्या है? पंडित है, यानी कि वो विद्वान है। तो इसका आंसर क्या आएगा?
लिखितम पत्रम, रिटर्न लेटर। लेटर जो होता है जिसको हम कहीं पे भी भेज सकते हैं, लेटर सामने वाला पढ़ता है तो उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। लेटर के पास मुंह नहीं होता है, लेकिन हम जो कुछ भी वर्ड्स उसमें लिखते हैं तो वो सामने वाला जान के उसको हमारी बातें समझ में आ जाती है, इसीलिए यहाँ पे उसका आंसर आएगा लेटर। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा पर्वताग्रे रथो याति भूमो तिष्ठित सारथी। अभी पर्वताग्रे यानी कि पर्वत के अग्रे यानी कि ऑन द पीक ऑफ माउंटेन, पर्वतों के ऊपर, रथो यति रथ चल रहा है, भूमो तिष्ठित सारथी, पर्वतों के ऊपर एक रथ चल रहा है और रथ का सारथी कहाँ पे बैठा है, जमीन के ऊपर। रथ चल रहा है और रथ का सारथी बैठा है जमीन के ऊपर। चलती वायु वेगेन, ये रथ किस तरीके से चल रहा है, वायु वेग यानी कि बहुत ही फास्ट चल रहा है। पदमेकम न गच्छति, पदमेकम यानी कि जो फॉरवर्ड स्टेप्स होते हैं यानी कि पीछे की ओर चलना, तो मतलब आगे ही आगे चलता है, वो कभी पीछे की ओर नहीं चलता है। पर्वतों के ऊपर ये रथ चल रहा है, पर्वतों के शिखर के ऊपर ये रथ चल रहा है, उसका सारथी जमीन के ऊपर बैठा हुआ है। ये बहुत ही वायु वेग से यानी कि बहुत ही तेजी से चल रहा है और वो कभी पीछे के कदम नहीं लेता है। तो ऐसा क्या होता है, तो जो एक ही डायरेक्शन में चलता हो, एक ही डायरेक्शन में चलता है और उसको चलाने वाला ना जमीन पे बैठा हुआ हो, तो वो होता है द पॉटर्स व्हील। जो पॉटर होते हैं, पॉट्स बनाने के लिए जो व्हील का यूज़ करते हैं, वो क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो एक ही साइड चलता है और उसको चलाने के लिए जो पॉटर होता है वो तो बाजू में ज़मीन पे ऊपर बैठा हुआ होता है और वो कभी उल्टा नहीं चलता है, इसलिए उसका आंसर आएगा पॉटर्स व्हील। उसके बाद है सुवर्णस्य, सुवर्णस्य सुवर्णस्य च जानकी प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका। अभी ये जो है ना, ये एक स्टांजा सुवर्णस्य, ये जो पोर्शन है ना, वो जब हनुमान जी सीता माता के पास जाते हैं ना, तो अशोक वाटिका में जो उनको जो राम जी ने अंगूठी दी होती है, तो वो देने के लिए जाते हैं ना, तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे हमें 3 टाइम्स सुवर्णस्य पहली लाइन में दिया गया है। तो पहला सुवर्णस्य है, इसका मीनिंग क्या होता है, ओ यू ऑफ द नोबल फैमिली, यानी कि नोबल फैमिली से आने वाले, जानी मानी फैमिली से आने वाले। उसके बाद सुवर्णस्य का मीनिंग जनकास डॉटर, जनक की पुत्री। उसके बाद सुवर्णस्य का मीनिंग क्या होता है, थर्ड वाले सुवर्णस्य का मीनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट फैमिली, ग्रेटेस्ट फैमिली से आने वाले, जो जानकी। ओके, पहला जो होता है वो होता है बड़े परिवार से आने वाले जनक की पुत्री और बहुत ही बड़े परिवार से आने वाली माता सीता। प्रेषिता तव रामेण सुवर्णस्य च मुद्रिका, भी यहाँ पे सुवर्णस्य जो है ना वो गोल्ड का कलर बता रहा है, राइट। रामेण यानी कि लॉर्ड राम, भगवान राम, तव यानी कि फॉर यू, और सुवर्णस्य यानी कि ऑफ लस्ट्रस कलर, जो वर्ण बताता है, कलर हमें बताता है कि ये सुंदर से कलर, और सुवर्णस्य यानी कि गोल्डन मेड ऑफ गोल्ड। मुद्रिका यानी रिंग एंड प्रेषिता यानी कि हैज सेंट, आपके लिए भगवान श्री राम ने ये सुंदर कलर की सोने की अंगूठी भेजी हुई है। पहले वो सीता जी को डिस्क्राइब करते हैं कि बहुत ही जाने माने परिवार से आने वाली, नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले। उसके बाद जनक की पुत्री, नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाली माता सीता, जानकी भी सीता माता का एक नाम है। तो आपके लिए भगवान श्री राम ने सोने की ये सुंदर कलर की अंगूठी भेजी हुई है। ये कोई पहेली नहीं है, लेकिन ये एक पूरा स्टांजा है। ओके, नेक्स्ट है भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तं कश्यं वे सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्र शुक्रस्य दुर्लभम। अभी इसको ना अंतरालाप बोलते हैं। अंतरालाप यानी कि जो क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर ही आंसर होता है, इंटरनल आंसर टाइप का ये रिडल है। भोजनान्ते च किं पेयं यानी कि भोजन पे अंत पे हम क्या पीते हैं, तक्रम यानी कि बटर मिल्क। जयंतः कश्य वे सूतः, जयंतः कश्य सूतस्य यानी कि शक्रस्य, जयंत जो थे वो किसके पुत्र थे, तो शक्रस्य। कथम विष्णुपदम प्रोक्तम यानी कि दुर्लभम, किसकी विष्णु पद प्राप्त करना क्या है, तो वो बहुत ही दुर्लभ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि लाइक इट इज़ अ डिफिकल्ट इवन फॉर इंद्र टू गेट बटर मिल्क। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट शुड वी ड्रिंक
एट द एंड ऑफ अ मील, हम खाने के बाद क्या पीते हैं? छाछ, बटर मिल्क। वो सन इज जयंता, जयंता किसके पुत्र थे? तो इंद्रस। एंड हाउ इज विष्णुस नेम सेड टू बी? तो दुर्लभम, डिफिकल्ट, राइट। तो ये हुआ अंतरालाप। अभी ये पहेली का बहुत ही ईजी रही। अभी नीचे हमें ग्लोसरीज दी है जिसमें कुछ हार्ड वर्ड्स है, तो इसको आपको क्या करना है? ये जो पूरे हार्ड वर्ड्स है यहाँ पे चक्षु यानी कि आय, काकह यानी कि क्रो, बिलम यानी कि होल, पन्नग यानी कि स्नेक, क्षयत यानी कि इज बीइंग डिस्ट्रॉय यानी कि छोटा होता जाना, वर्तते यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज यानी कि बढ़ना, चतुर्मुख हैविंग अ 4 फेस जिसके 4 फेस हो, अजसम यानी कि कांस्टेंट, कंटिन्यूसली, वृष यानी कि ओक्स, तिष्ठति यानी कि इज स्टैंडिंग, मुद्रिका यानी कि रिंग, पेयम यानी कि कैन, ड्रंक यानी कि जिसको पी सकते हैं, सुतः यानी कि सन, प्रोक्तम यानी कि सेट, अपदह यानी कि विदाउट लेग्स जिसके पास पैर नहीं होते, दक्रम यानी कि बटरमिल्क, शक्रह यानी कि इंद्र, यति याति यानी कि गोस, गोइंग। ओके, तो ये सारी ग्लोसरीज आपको चैप्टर का हेडिंग डाल के सिर्फ आज ग्लोसरीज ही लिखनी है। आगे हम एक्सरसाइज करने वाले हैं लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक आपको ये पहले क्या समझ लेनी है, और इसे और भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हो तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, वंदे मातरम।